गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए और इन सुंदर वचनों के लिए जो परमेश्वर ने आज हमारे लिए रखे कि जिनको पढ़ के हम आशीषित होने पाएँ और अपने जीवनों में वो परमेश्वर के कार्य देखने पाएँ जिन वचनों के द्वारा। तो मेरे अजीज़ों आज जो है आज भी मेरे यहाँ एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम ड्यूटी में था मैं और लेकिन प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ कि मैं कितना भी थका आया लेकिन मैं सो लिया। उसके बाद जो है मैंने परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा और तब मैं जो है आप तक पहुंचने पाया। इसका सच में धन्यवाद करता हूं। और जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष से नवाजे। आइए हम इस प्रार्थना सभा को स्टार्ट करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, और इन सुंदर वचनों के लिए कि पिता परमेश्वर जो आज आपने हमारे सम्मुख रखे हैं, जिनको पढ़ के पिता परमेश्वर हम अपने लिए आशीषें लेने पाए आपसे। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ और विनती मांगता हूँ कि अपने पवित्र आत्मा की सहभागिता दीजिए पिता परमेश्वर, कि जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे जीवनों में फलदायी हो, ये मन फिराव का कारण बनने पाए ये वचन पिता परमेश्वर, ये चंगाई का कारण बने हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर, ये एक दूसरे के लिए बढ़ोतरी का कारण बने, एक दूसरे के मददगार बनने पाएँ हम इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। हम आप में बढ़ने वाले हो सकें, आप में जीवन देने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं सारी आदर महिमा आपको देता हूँ और पिता परमेश्वर जो कुछ बोलें पिता परमेश्वर वो आप बोलें, आपका आत्मा बोले पिता परमेश्वर। अपने आप को शून्य करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपके प्यारे मीठे नाम में हो के मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो जय मसीह की सभी को एक बार फिर से। और मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर आप सबके घरानों को बहुतायत की आशीष दे। और भाई रिचर्ड सिंह भी जुड़े हैं, मेरे अजीज़ भाई, मेरे मित्र, और सच में मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ भाई के जीवन के लिए। भाई रिचर्ड सिंह प्रभु में निरंतर बढ़ रहे हैं और इन्हें परमेश्वर ने वो जो चंगाई दी है वो सच में परमेश्वर के वो अद्भुत कार्य हैं इनके जीवन में। और जो परमेश्वर की निकटता में ये चल रहे हैं, ये सच में ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और इनके संपूर्ण घराने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि निरंतर हम सब ऐसे ही एक दूसरे के साथ प्रभु में बढ़ते जाएं। और आज का जो मैसेज है मेरे अजीज़ों, आज जो है आज मैंने बहुत से जो है बुजुर्गवार हैं, या आज मैं जो है मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता है लेकिन मैंने कहते हुए आज मैंने बहुत जगह पे आज सुना है कि जब जब मैं प्रीच कर रहा हूँ लोगों तक ये वचन पहुँचा रहा हूँ, तो कि अरे पहले जो है तुम उनको सुनाओ ये वचन जो जिनको ये इस वचन के बारे में पता नहीं है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कि अरे क्रिश्चियंस को सुनाने से क्या होगा, वो तो पहले से ही जानते हैं इस वचन को। तो मैं फिर प्रभु से मैंने प्रार्थना करी, मैंने कहा मैं किसी से जो है डिबेट में नहीं पढ़ूंगा, मैं किसी से कोई आर्गुमेंट में नहीं पढ़ूंगा। तो मैंने फिर यही सोचा, मैंने कहा प्रभु क्या ये सही है कि, तो प्रभु ने फिर जब मुझे वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझे समझाया कि जो है आज हम और आप जिनके पास ये वचन है, क्या आज हम और आप इस काबिल हैं कि अगर हमें जो है अगर इस पृथ्वी का आज अंत हो जाए और परमेश्वर जो है यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पे आ जाएं, तो क्या हम और आप उस काबिल हैं कि हम उस स्वर्ग में जाने पाएँ। आज जब तक ये वचन हमारे अंदर नहीं होंगे, जब तक हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उससे प्रेम नहीं करेंगे, तो क्या इज़ इट पॉसिबल टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। आज अगर जो है आज अगर हम संसारिक जीवन में ही अगर हम किसी से अगर प्रेम नहीं है, तो क्या वो हमारे घर में चाय पीने आ सकता है। आज जब तक वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता, क्या हम उसे अपने घर में बैठा के चाय पिला देंगे, खाना खिला देंगे। तो मेरे अजीज़ों, आज उसी तरीके से आज मुझे जो परमेश्वर ने जो समझाया इन वचनों के द्वारा कि जो है पहले जिनके पास है पहले उनके माइंड तो क्लियर हों, वो तो परमेश्वर में आगे बढ़े।
आज जो नहीं जानते प्रभु को, वो तो जी रहे हैं अपना जीवन, लेकिन जिनके पास ये विरासत है, जो परमेश्वर के पुत्र पुत्री होने का अधिकार है, क्या उन्हें ये पता है कि इस वचन में क्या है, ये वचन क्या सिखाता है, इस वचन पे चलना है, इस वचन पे चलने से क्या आशीषें मिलती हैं। तो आज बहुत कहीं ना कहीं क्या उन लोगों को ये पता है कि ये फेथ को ऑपरेट करना, ये कैसे फेथ को ऑपरेट करते हैं। आज हम सब कहते हैं हाँ हम विश्वासी हैं, हम विश्वास में चल रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में उस विश्वास में हैं। आज फिर क्यों जो है वो क्रिश्चियंस बीमार हो रहे हैं, क्यों क्रिश्चियंस जो है कर्ज़ों में फंसे हैं, क्यों क्रिश्चियंस जो है वो बुरी संगतियों में हैं। तो आज अगर उन्हें इस वचन की नॉलेज है, अगर आज उन्हें इस वचन के बारे में बहुत पता है, तो क्यों उनके जीवनों में ये परेशानियाँ, ये बीमारियाँ, ये दिक्कतें हैं। आज हमें और आपको समझने की ज़रूरत है, परमेश्वर के निकट आने की ज़रूरत है। और सुनीता आंटी जुड़ी हैं आगरा से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ, और मेरी वाइफ भी जुड़ी हैं, मैं परमेश्वर में आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तो फिर जो है मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा कि आज जो है हम बीइंग अ क्रिश्चियन, हम बहुत अपने आप को प्रिविलेज समझते हैं। आज हम बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि हाँ हम एक एक ईसाई घराने में पैदा हुए, लेकिन क्या हम मसीही बन पाए हैं। और जब तक हमें ये वचन जो हमारे घरों में जो बाइबल रखी हैं, आज जब तक हमें ये पढ़ना नहीं आती, इनके बारे में हमें नहीं पता कि इनसे क्या आशीषें हम ले सकते हैं, किस बढ़ोतरी में हम चल सकते हैं, और उस अनंत के जीवन को जीने के लिए ये वचन बहुत ज़रूरी है आज हमारे जीवन में। क्या हमें ये पता है? आज ये उस तरीके से है मेरे अजीज़ों कि हमने जो है एक नई कार खरीद ली, और जो है उसे घर लेके आए बड़ी धूमधाम से, और जो है मिठाई बांटी पूरी कॉलोनी में, और उसके बाद वो गैरेज में खड़ी हुई है। तो उस कार का मेरे अजीज़ों क्या फ़ायदा है हमारे और आपके जीवन में? अगर हमने वो नई कार खरीद के उसको जो है गैरेज में पार्क कर रखा है, तो क्या हम उस कार के फीचर्स को जो है वो जानने पाएंगे? क्या हम इस दुनिया को एक्सप्लोर करने पाएंगे? क्या हम कहीं बाहर निकल के जो है हम ये सोचें कि कार खड़ी है घर में, तो क्या हम उसका वो कंफर्ट फील कर पाएंगे? मेरे अजीज़ों, आज वचन भी उसी तरीके से है कि हमारे घरों में तो रखा है, लेकिन पता नहीं है कि इसमें कितनी सामर्थ्य है, इसमें कितनी चंगाइयाँ हैं, इसमें कितनी ब्लेसिंग्स हैं, इसमें कितनी बरकतें हैं। आज हमें और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हम उस खड़ी हुई कार की तरह ना अपने जीवनों को बनाएं, कि वो जो कार हमारे गैरेज में खड़ी हुई है, और जो है हम ना तो उसके फीचर देख पा रहे हैं, ना इस दुनिया को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज बहुत ज़रूरी है इन वचनों की निकटता। और अगर हम भजन संहिता 20 उसकी 7वीं आयत को अगर पढ़ते हैं, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे ये वचन हमें बताता है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। आज हम जो है अपने जीवनों में, आज हमें जो है अपने पैसे पे भरोसा है, आज हमें अपने ओहदे पे भरोसा है, आज हमें अपनी रेपुटेशन, अपने पोस्ट पे, अपनी जो है जो संसारिक चीज़ें हैं, आज हमें अपने बड़े घर पे जो है बहुत भरोसा है, आज हमें जो है अपने माता पिता पे बहुत भरोसा है। तो मेरे अजीज़ों, आज ये वचन हमें ये कुछ बताना चाह रहा है। ये वचन हमें ये बताना चाहता है कि चाहे संसार में लोग कुछ भी, किसी भी चीज़ पे भरोसा, किसी भी चीज़ पे विश्वास कर रहे हो, वो विश्वास योग्य चीज़ें नहीं है मेरे अजीज़ों, क्योंकि एक ही नाम है इस पृथ्वी पे जो इन वचनों में जिसका विस्तार से जो है वो डिस्क्रिप्शन है, और वो हमें बताता है कि वो एक ही नाम है जो हम लेंगे। और भाई
ताबिर सुल्तान जुड़े हैं दुबई से। मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर निरंतर आपके घराने पे बहुत आयत की आशीषें बरसाता जाए। परमेश्वर आपकी हर इच्छा को पूरी करे, मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। और आज जो है, आज केवल हम जो है दुनिया में फंसे हुए हैं। आज दुनिया की चीज़ों के लिए आज हम जो है उस पर भरोसा कर लेते हैं। आज हम किसी व्यक्ति पे भरोसा कर लेते हैं और बाद में जब कुछ अनहोनी हो जाती है, कुछ हैपनिंग हो जाती है हमारे जीवनों में, तो हम कहते हैं अरे उसने मुझे धोखा दे दिया। तो मेरे अजीज़ों, आज ये बाइबल जब उठा के हम पढ़ेंगे, इस बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर पिता ना कभी हमें छोड़ता है, ना वो हमें कभी धोखा देता है। वो हमारे साथ हमेशा चलता है। आज हम जब इन वचनों को पढ़ना सीख लेंगे, जब हम एक दूसरे को बताना सीख जाएंगे, तब हमारे जीवन बदलने पाएंगे, तब वो बरकतें हमारे जीवनों में आने पाएंगी। आज किसी और को बताने से बेटर है पहले हम अपने आप को प्रीच करें, पहले अपने लोगों को प्रीच करें। आज पहले अपने मित्रजनों को, आज अपने करीबी लोगों को, आज उनके साथ अगर आप एक एग्ज़ाम्पल मैं और देता हूँ इस चीज़ का कि अगर बचपन में हम सब ने क्रिकेट खेला है, अगर हमने अपनी गली में क्रिकेट नहीं खेला मेरे अजीज़ों, और ऑलमोस्ट सब ने ही खेला होगा, इवन मैंने भी खेला है, और जब तक हम अपनी उस गली में अगर क्रिकेट का बैट उठा के उस बॉल को हिट करना नहीं सीखते, तो तब तक हम जो है शायद अपने स्कूल में भी हिम्मत नहीं करते। फिर अगर स्कूल में अगर हम अच्छा खेलने लग जाते हैं तो फिर हम जो है इंटर स्कूल जाते हैं, इंटर स्टेट जाते हैं, फिर जो है नेशनल खेल लेते हैं बहुत से लोग। और जो है मैं क्रिकेट से मेरे को एक ही मित्र याद आता है मेरा, रोहित मैसी, और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन मैं उस भाई से भी मेरी बात होती है और निरंतर हम लोग प्रार्थना में जुड़े रहते हैं। तो जब उसके जीवन को मैंने बचपन से देखा कि जब उसने क्रिकेट में अपनी रुचि दिखाई और वो निरंतर खेलता रहा तो वो एक अच्छा प्लेयर बन पाया। तो आज हमें भी जब तक हम अपने घरों में अपने दिलों को प्रीच नहीं करेंगे, अपने परिवारों को प्रीच नहीं करेंगे, अपने दोस्तों को, अपने निकटता में जितने लोग हैं आज अगर उनको प्रीच नहीं करेंगे, तो मेरे अजीज़ों आज हम इस दुनिया में प्रीच करने के लिए हम कभी कहीं स्टैंड ही नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम अपने लोगों को, अपने आप को प्रीच करना स्टार्ट करते हैं, तब हमें हमारी कमियां हम वो सुधारते हैं। जब हम प्रभु के इन वचनों को पढ़ने लगते हैं डेली बेसिस पे, तब हमारे जीवन में वो सुधारता जो है वो स्टार्ट होती है, वो करेक्टनेस जो है तब हमारे अंदर आती है। आज अगर हम सोचें केवल कि हम संडे को चर्च जाके जो है उस परमेश्वर से आशीष ले लेंगे, वो बरकत जो है उस स्वर्गीय भंडार से हम ले लेंगे, तो मेरे अजीज़ों आज वो संडे से एक दिन की प्रार्थना से आज हमारे जीवन नहीं बदलने वाले। आज हमें निरंतर प्रार्थनाओं में लगना है, निरंतर इन वचनों की निकटता में आना है। आज ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। और यहाँ पे कि ये जो वचन में ये जो बेनिफिट्स हैं मेरे अजीज़ों, जब तक ये वचन के जो फ़ायदे हैं, आज जब तक हम संसार में अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आज जब तक हमें उसके फ़ायदे नहीं पता होंगे, तब तक हम उसको नहीं खरीदेंगे। लेकिन जब हम इन वचनों को पढ़ने लग जाएंगे, तब समझ में आएगा कि इसमें हर वो आशीष छुपी है जो हम संसार में ढूंढ रहे हैं। आज जो है बेतोड़ मेहनत कर रहे हैं, आज अपने शरीरों को तोड़ रहे हैं, आज जो है हम बेपनाह पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन जब हम इन वचनों को पढ़ने लग जाएंगे, परमेश्वर में बढ़ने लग जाएंगे, तब वो ब्लेसिंग्स हमारे जीवनों में आएंगी। तब वो चीज़ें संसारिक जिनकी हम अभिलाषाएं करते हैं, वो खुद ब खुद हमारे जीवनों में वो आ जाएंगी और हमें पता भी नहीं पड़ेगा। हमने कभी उसके लिए एफ़र्ट भी नहीं किया होगा। केवल परमेश्वर से मन में मांगें और फिर देखिए, जब हम सच्चाई से इन वचनों के पीछे चलते हैं, संपूर्णता से जब हम इन वचनों को ग्रहण करते हैं, तो बिन मांगे वो चीज़ें परमेश्वर वो हमें देता है। वो ज़रिया कोई भी हो, लेकिन वो परमेश्वर वो आपकी ज़रूरतें वो आप तक पहुंचाता है।
और फिर जो मेरे को जो दूसरा आज का जो वचन मिला है, आज भी मैं थोड़ा सा जल्दी ही इसलिए मैं वाइंड अप करूँगा क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आया एग्ज़ाम ड्यूटी से। आज भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था हमारे कॉलेज में, और फिर जो है मुझे जो है फिर मैं आके सो गया, और फिर जो है समय नहीं मिल पाया मुझे ज़्यादा, लेकिन जितना मिला मैं वो प्रभु को देता हूँ। और आप सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाइए। और जो दूसरा वचन जो आज मेरे को मिला है वो यिर्मयाह की पुस्तक, उसकी 29वां चैप्टर, उसकी 11th वर्स, उसकी 11वीं आयत। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये वचन जो है आज, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है, क्योंकि उसकी ये वाणी है। आज हम ये बात भी कैसे समझ पाए इन वचनों को पढ़ के, कि उस परमेश्वर वो हमसे क्या कहना चाहता है, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। जो कल्पनाएं वो हमारे विषय में करता है, जो केवल जो है वो अच्छाई की हैं, जो हमारे जीवनों में बढ़ोतरी की हैं, जो केवल चंगाई की हैं, परमेश्वर वो हमारे लिए वो बेस्ट ऑप्शंस जो है वो हमारे लिए कल्पना करता है, वो इमेजिन करता है, और वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। तो वो प्रॉस्पेरिटी की हैं, वो हमें हमारी लाइफ को प्रॉस्पर करने के लिए हैं, ना कि वो हानि के लिए, ना कि वो हमारे जीवनों को नाश करने के लिए। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। और वो यहाँ ये प्रॉमिस हमारे लिए दे रहा है कि अंत में, अंत का मतलब ये नहीं कि जीवन का अंत, जब हम परमेश्वर की निकटता में होंगे तो ये जो इटर्नल लाइफ जो परमेश्वर ने हमें वादा किया है, ये अनंत का जीवन, ये उस तक के लिए वो वहाँ तक पूरा करेगा हमारे जीवन में। और फिर जब तक हम इस संसार में हैं, वो जितनी सांसारिक चीज़ें हैं वो अभिलाषाएं भी पूरी करेगा, जो हमारी कल्पनाएं हैं। आज हम केवल और केवल कल्पनाएं करते हैं अपने बेटर फ्यूचर के लिए, अपने बेटर लाइफ के लिए, आज अपने जीवनों में उस मटीरियलिज्म के लिए, कि आज हमारे जीवनों में उत्तम से उत्तम पदार्थ जो है हम यूज़ करें। आज हम जो है महंगे से महंगे ऑर्नामेंट्स पहने, आज हम महंगे से महंगी गाड़ी चलाएं। तो मेरे अजीज़ों, आज हमारी जो कल्पनाएं हैं वो बहुत छोटी हैं उस परमेश्वर के आगे। उस परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं वो सच में हमारे लिए, वो सच में इस लेवल की हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं है कि हमारे जीवनों की वो बढ़ोतरी। आज केवल हम एक लिमिटेड थिंकिंग में रहते हैं कि अगर आज हम एक नॉर्मल सैलरी, अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपये कमा रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 लाख या 3 लाख की कार लेने के बारे में सोचेगा। मैं कह रहा हूँ 5 लाख की, 10 लाख की कार लेने। लेकिन जब परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवनों के लिए है, जब हम परमेश्वर पे भरोसा करके चलने लगते हैं, अपने जीवनों को जीने लगते हैं, तो वो 20 लाख की क्या, वो 50 लाख की कार भी जो है वो हमारे जीवनों के लिए वो प्रिपेयर कर देता है, वो कहीं ना कहीं से वो इंतज़ाम कर देता है। और इस चीज़ का मैं अगर पूरी रात बैठ के अगर आपको एग्जांपल बताना शुरू करूं तो वो कम पड़ जाएंगे। लेकिन सच में परमेश्वर यही करता है, वो हमारी कल्पनाओं से भी बढ़कर वो हमारे जीवनों के लिए वो उत्तम चीज़ें वो हमारे लिए रख छोड़ता है। लेकिन अब खाना अगर घर में फ्रिज में रखा है और हम अपनी माँ को फ़ोन करके कह रहे हैं मम्मी भूख लगी है, तो जब तक हम उस फ्रिज में रखे खाने को, और माँ को पता है कि फ्रिज में रखा है, लेकिन हम जो है रो रो के कि मैं तो बहुत जो है तो मुझे भूख लगी है और मेरे पास जो है मम्मी खाने को अभी कुछ नहीं है, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम उस फ्रिज को खोलो तो सही, उसमें खाना रखा है। आज हम और आप उस फ्रिज को कैसे खोल सकते हैं? इन वचनों के द्वारा। आज जब हम इन वचनों को पढ़ लेंगे तो हमें पता है कि सारी आशीषें इसके अंदर रखी हैं, वो जीवन की रोटी वो इसके अंदर रखी है। आज हम
जो है उस संसारिक एग्जाम्पल से मैं यही आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज जो है उस परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखिए। और जब परमेश्वर पे भरोसा करना है तो इन वचनों को, इस बाइबल को अपने घरों में जो है वो उस ऑल्टर पे रखे मत छोड़िए, अपनी शेल्फ्स में रखे मत छोड़िए कि संडे को उसकी, सैटरडे को सफाई करिए, संडे को चर्च गए और उसके बाद वो पूरे हफ्ते वो घर के एक कोने में रखी हुई है और बड़ी जो है बड़ी साफ़ सफाई से, बड़ी तरीके से वो रखी हुई है। लेकिन जब तक हम उन्हें पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारे जीवनों में कोई बरकत नहीं आने वाली। और मैंने सुना भी है बहुत से लोगों से, और मैंने कहीं पे पढ़ा भी है कि आज हम ये सोचते हैं कि बाइबल जितनी साफ़ सुथरी इसके पेजेस होंगे, आज उतना परमेश्वर जो है वो कहेगा कि ये तो प्रभु का जो है बहुत मानने वाला है। तो मेरे अजीज़ों, आज जितनी बाइबल, मेरी बाइबल भी अगर मैं उठा के अगर आपको कभी दिखाऊं तो वो भी इतनी अंडरलाइंड है, वो भी इतनी हाईलाइटेड है, वो भी उसमें भी इतने टैग्स लगे हुए हैं कि जो है वो इतनी लगती है कि जैसे कि हर समय वो इस्तेमाल होती है। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें उस प्रकार से अपने बाइबल्स को रखना है। आज बाइबल जितनी आप अगर सांसारिक जीवन में अगर कह लीजिए कि जितनी वो आपको कलरफुल या अंडरलाइंड या जितनी वो कह लीजिए कि मैं उसे वो वर्ड तो नहीं दे सकता, लेकिन जितनी देखने में वो अजीब लगेगी, जितनी वो ज़्यादा कलरफुल और ऐसा लगेगा कि बहुत डिस्ट्रैक्शन है, कि हर जगह कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से क्या अंडरलाइन किया हुआ है, कौन सी हाईलाइट कर रखी है। तो जितनी आज बाइबल हमारी ऐसी होगी, आज उतने साफ और पवित्र हमारे जीवन होंगे। आज जितना आज हम देखेंगे कि आज जितनी उसमें लाइनें खींची हैं, आज उतनी लाइनें परमेश्वर हमारे जीवन में वो सीधी खींच देगा। और ये बहुत ज़रूरी है इन वचनों को पढ़ना, समझना कि परमेश्वर के उस प्रकाशन के द्वारा आज परमेश्वर का वो प्रकाशन जब मिलेगा, जब हम इन वचनों को डेली पढ़ेंगे, उसके आत्मा से सहभागिता मांगेंगे, उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम चलेंगे, तब ये चीज़ें हमारे जीवन में परमेश्वर करेगा। और आज हम किसी भी जो है आज हम जो है आज एक छोटी से छोटी अगर ट्रिप प्लान करते हैं अपने जीवनों में, आज अगर हम छोटा से छोटा अगर एक हॉलिडे प्लान करते हैं अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो हम हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारे बैग में वो सारे सामान होने चाहिए, हमारे पावर बैंक होने चाहिए, हमारी जो है गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए, हमारे टायर्स में हवा होनी चाहिए। आज हम हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं उस ज़्यादा से ज़्यादा अगर 200-500 किलोमीटर के सफ़र के लिए। और वो जो अनंत का जो सफ़र है आज हमारे जीवनों में, आज हम उसके लिए क्या तैयारी करके बैठे हैं? उस परमेश्वर से मिलने के लिए जो वो जर्नी है, आज जब हम एक संसार में रह के एक छोटी सी जर्नी को अगर पूरा करने के लिए आज हम हर वो सामान रखते हैं कि बेटा बोतल तो नहीं रह गई, बेटा जो है वो खाने का कुछ सामान तो नहीं रह गया, बेटा मेरी वो जो है मेरा लाइसेंस तो नहीं रह गया, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस तो नहीं रह गया, गाड़ी का पोल्यूशन तो नहीं रह गया। आज हमें इन चीज़ों की तो बहुत फिक्र है, आज बहुत परवाह करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के उस स्वर्ग में, उस किंगडम में जब हम एंटर होने के लिए, जब उस जर्नी में जाने के लिए जब हम अपने जीवनों को तैयार कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं? और वो सारी चीज़ें वो सांसारिक चीज़ों से नहीं मैच करती मेरे अजीज़ों, इन वचनों से मैच करती हैं। वो वचन हमारे हृदयों में होने चाहिए कि कब हमें कहाँ किस परिस्थिति में इन वचनों को बोलना है, कहाँ हमें अपने अधिकार लेने हैं, कहाँ हमें उस दुश्मन को, शैतान को डांटना है। आज ये चीज़ें आज जब हम समझ जाएंगे, ये चीज़ें जब हम अपने दिलों में रख लेंगे, तब हम उस जर्नी को पूरा करने पाएंगे, तब हम कहने पाएंगे कि हाँ, हम अनंत के जीवन के लिए तैयार हैं। तो आज बहुत ज़रूरी है। और भाई पीयूष मसीह जुड़े हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, और प्रभु में मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ
भाई डेली निरंतर जुड़े रहते हैं। और इनकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मैं लेट होता हूँ तो ये सबसे पहले इन्हीं का कॉल आता है कि भाई आज आओगे नहीं क्या। तो मैं सच में, प्रभु ने मुझे हर वो इंसान मेरे साथ ऐसा जोड़ रखा है, हर वो मेरा मित्र जो है, वो अब जैसा परमेश्वर ने मेरा जीवन बनाया है, वो सबके जीवनों में वो वैसे ही परमेश्वर वो कार्य कर रहा है। और ये चीज़ें केवल मैंने उस पिता से मन में मांगी थी और उसने वो कर दिखाई। ये लाइव एग्जांपल्स हैं। ये भाई रिचर्ड सिंह, भाई पीयूष, भाई एलिक, ये सब मेरे जो है ये बचपन के मित्र हैं। भाई एलिक मुझसे जो है वो मेरे छोटे भाई के मित्र हैं। तो ये परमेश्वर की योजनाएं हैं हमारे जीवनों के लिए। आज हमें ये समझना है कि जब हम बढ़ रहे हैं तो हम प्रभु में एक साथ बढ़ें। आज ये ना हो कि आज केवल संसार में कि हम सोचते हैं कि आज अगर मेरे पास अगर 1000 रुपये हैं और अगर मैंने अपने दोस्त को 500 दे दिए तो वो मेरे पास केवल 500 रह जाएगी। ये आशीषें, ये परमेश्वर की जो हैं, ये मल्टीप्लाई होती हैं मेरे अजीज़ों, ये बांटने से। और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ आज भी, लेकिन प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये सामर्थ दी। और आइए एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने स्वरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर कि जितने लोग जुड़े हैं, जितने कान इन वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, जो बाद में सुनते हैं पिता परमेश्वर, उन सब को बहुतायत की आशीष दीजिए, उनके घरानों को बहुतायत की आशीष दीजिए, होने दीजिए पिता परमेश्वर। वो आप में बढ़ने वाले हो सकें, वो आपके वचनों को मानने वाले हो सकें, वो इन ब्लेसिंग्स को आपसे पाने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस जन के लिए जो अभी इस वक्त जुड़ा है, जो बाद में जुड़ता है पिता, उनके घरानों में कोई भी बीमारी, दुख, तकलीफ है पिता परमेश्वर, वो यीशु नासरी के नाम से वो आज रात उनके जीवनों से निकलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, जो बीमार अस्पतालों में हैं, जो घरों में अपनी पीड़ाओं से, दर्द से करा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए, होने दीजिए पिता परमेश्वर। वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने वाले लोग हो सकें, वो लोगों को बताने वाले हो सकें कि आपने उन्हें चंगा किया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए जो अपनी छोटी क्लासेस में है, जो नई जॉब्स में है, जो ट्रेनिंग्स में है पिता परमेश्वर, जो अपनी नौकरियों की नई नौकरियों की तलाश में है पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए, होने दीजिए उनके जीवन में पिता परमेश्वर वो आश्चर्य कर पिता परमेश्वर। जब वो आपके भय में चलते हैं, जब वो आपकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो वो उत्तम से उत्तम चीज़ें अपने जीवन में देखने पाएँ। वो प्लानिंग्स जो आपने पिता परमेश्वर उनके लिए करी हुई हैं, वो महसूस करने पाएँ, वो देखने पाएँ, उनमें जीने पाएँ वो बच्चे, वो लोग पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर वॉयलेट के लिए पिता परमेश्वर, निरंतर उनके घराने पे अपनी आशीषें ऐसे ही बनाए रखिए। भाई पीयूष मसीह के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, वो आप में निरंतर बढ़ते जाएं, वो एक परिवार बने पिता परमेश्वर जो आपकी सेवा में चलने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष की मदर के लिए, उनके भाई भाभी के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, हर खौफ खतरे से बचा के रखिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के लिए, भाई डैनी भैया के लिए, उन दोनों को आपने पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में लिया है पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह में चलाते जाइए पिता परमेश्वर, होने दीजिए वो चंगाइयाँ उनके जीवन में वो मल्टीप्लाई होती चली जाएं, वो आपके नाम में पिता परमेश्वर वो संपूर्णता को पाने वाले हो सकें अपने स्वास्थ्य में पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ वो घराने आपके नाम का धन्यवाद करने वाले बन सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोंटू के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, और ये विश्वास से मांगता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने वो चंगाई जो दी है, वो बच्चा वो चलने पाए पिता परमेश्वर, वो बहुत जल्दी पिता परमेश्वर वो आपके नाम से खड़ा होके वो दौड़ने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ बेटी मन्नत के लिए पिता परमेश्वर, बहन अवनी की बेटी है पिता परमेश्वर, उस बच्ची के पैरों में वो सामर्थ पिता परमेश्वर वो उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर कि वो आपके नाम में पिता परमेश्वर वो चलने पाए, वो सामर्थ वो पिता परमेश्वर वो दिखाइए उसके परिवार को कि वो आपके विश्वास में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। वो लोग
उनका घराना पिता परमेश्वर वो आपके अनुग्रह में ऐसे ही बढ़ता रहे पिता परमेश्वर। जब उस बच्ची को वो चंगाई आपने दे दी है पिता परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलिक के लिए, उसकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, जो समय वो आप में निरंतर दे रहा है पिता परमेश्वर, उसको फलवंत करिए पिता परमेश्वर। उसके घराने को बहुत आयत से आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। उसकी पत्नी को पिता परमेश्वर, उसकी मदर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको भी अपने अनुग्रह में ऐसे ही ढांपे रखिए पिता परमेश्वर। मैं अपने पापा के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। होने दीजिए वो चंगाई इसी वक्त इसी क्षण उनके जीवन में वो महसूस होने पाए, उन्हें वो बुखार उनके जीवन से, उनके शरीर से निकलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने पासबानों के लिए, DS साहब के लिए, भाई आशीष दयाल के लिए पिता परमेश्वर, और जितने प्रभु के दास हैं, जितने आप में बढ़ रहे हैं। मैं बहन शीना के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज उस बच्ची ने भी पिता परमेश्वर आपके नाम से वो पहला मैसेज पिता परमेश्वर वो फेसबुक लाइव पर दिया पिता परमेश्वर। उसके घराने पे, उसके संपूर्ण परिवार पे अपनी बरकतें ऐसे ही बरसाते रहिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर हम सब एक अलग अलग समय पे पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने पाएँ, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से पिता परमेश्वर। हम सब निरंतर आप में बढ़ने पाएँ पिता परमेश्वर। हमें इतनी सामर्थ्य बुद्धि समझ दीजिए अपने वचनों की कि पिता परमेश्वर हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने मामू के लिए, नागपुर में जो पास्टर प्रकाश मसीह दयाल हैं पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें दीजिए। मैं भावना सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ जो गाज़ियाबाद में है पिता परमेश्वर, उसके बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, उसके संपूर्ण परिवार के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ। हर एक जन के लिए जो जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, लेकिन आप सबको नामों से जानते हैं, आप सबको सबकी इच्छाओं को पहचानते हैं पिता परमेश्वर। सबको परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर अपने आशीषों से पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के जीवन के लिए, धन्यवाद करता हूँ कि आपने उन्हें चंगाई दी। भाई बबलू अंकल के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, वो निरंतर आप में बढ़ने वाले हो सके। वो आप में वो चंगाइयाँ जो पाए हैं पिता परमेश्वर, वो लोगों को बयां करने वाले हो सके वो परिवार। मैं ये छोटी सी विनती पिता परमेश्वर इस रात्रि के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखता हूँ। जब हम सुबह उठें, सुबह का प्रकाश देखें, तो एक बार फिर से जिंदों की ज़मीन पे आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सकें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, आपके जलाली नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। और प्रीति कैचिक आंटी जुड़ी हैं, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। अलीगढ़ से हैं आंटी, और मेरे बचपन के मित्र भाई अंकुश की मदर हैं, और क्रिस्टीना लाल सिस्टर जुड़ी हैं इलाहाबाद से। मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और भाई मोहित के लिए मैं डेली निरंतर प्रार्थनाओं में लगा हूँ। परमेश्वर उनके जीवन में वो आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। वो इसी हफ्ते वो परमेश्वर वो उत्तर हमारी प्रार्थनाओं का देने जा रहा है। और निरंतर हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहें, प्रार्थनाओं में जुड़े रहें, इन वचनों में बढ़ते रहें। और हम कल फिर मिलेंगे। आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, और लेकिन आप सब की प्रार्थनाओं से, परमेश्वर के उस सामर्थ्य से मैं ऑनलाइन आने पाया आज भी। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और हम सब निरंतर धन्यवाद में बढ़ते रहें और एक दूसरे से ऐसे ही मिलते रहें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गुड नाइट।